अटपटे सवाल चटपटे जवाब कार्यक्रम के सभी दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का नमस्कार। दोस्तों, आज का 64वां अंक लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मेरे साथ रहेंगे रूप सिंह जी राजपुरी। उनको मैंने इनविटेशन भेज दिया है, थोड़ी देर में हमारे साथ उपस्थित होंगे और आप द्वारा भेजे गए अटपटे सवालों के जवाब लेकर के मैं उपस्थित हूं और सवाल लेकर के रूप सिंह जी उपस्थित होने वाले हैं। बहुत ही अच्छे दिन गुजरे हैं, बहुत अच्छे पर्व इन दिनों में हमारे साथ रहे हैं। सबसे पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती रही। इसकी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और आज विशेष दिन है दुनिया के लिए कि आज भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भी जन्म तिथि है और पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में उनकी जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। रूप सिंह जी उपस्थित हो रहे हैं, अप्रूवल दे दी है मैंने और ऐड कर दिया है। थोड़ी ही देर में हमारे साथ आमने सामने। और इसके साथ ही बहुत ही अच्छा पर्व जिसका साल भर इंतजार है, विशेषकर किसान भाइयों को। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। रूप सिंह जी राजपुरी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। जी, आज आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे। हमारी नजर ना लगे, कई बार अपनों की नजर लग जाती है। पगड़ी आपके बहुत बढ़िया, दाढ़ी के साथ ऐसा मेल हो गया पगड़ी का, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया जी। बधाई आपको अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती और बैसाखी की। जी। और साथ में तमिल नव वर्ष भी आज है, रोंगली बिहू पर्व भी आज है, पर्वों का दिन रहा है और नव संवत्सर का भी हमारे साथ जुड़ाव हुआ है। इन सब की, और साथ में महावीर जयंती भी है। इन सब के लिए जितनी शुभकामनाएं दी जा सकें हम अपनी तरफ से देते हैं हमारे प्रिय दर्शकों को और शुभ चिंतकों को, प्रश्नकर्ताओं को और प्रश्नों के अटपटे जवाब सुनने वालों को और आपको भी। जी जी जी। आज ही राहुल सांस्कृत्यायन बहुत बड़े घुमक्कड़ यायावरी के साहित्यकार हुए हैं, उनकी पुण्यतिथि भी। तो इस प्रकार से आज का दिन बड़ा ही खास दिन है। और बैसाखी तो पूरे उत्तर भारत में मनाते ही हैं। आपने बिहू का नाम लिया, तो ये दक्षिण भारत के त्योहार हैं और महावीर जयंती पूरे देश दुनिया में मनाई जाती है जी। आज की छुट्टी थी, कई सारी चीजें मिल गई आज। तो राम जस डुमरिया जी हमारे साथ हैं, पन्ना राम मारवल जी, उमेदा राम जी, धर्मपाल शाक्य जी, भूप श्राव नेवलखी से और हंसराज बाजिया जी, सभी हमें नमस्कार कह रहे हैं। समेर परिहार जी, सुरेंद्र सिंह सोनी जी, ये सारे मित्र आपकी जो पगड़ी है ना, इसकी सराहना भी कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। जग्गू भागसर से भी अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो आज का पहला सवाल मैं आपकी आज्ञा हो तो शुरू करूं? जी, आप बिल्कुल शुरू कीजिए। और जैसे आपने पगड़ी की बात कही, दस्तार बहुत ही पवित्र मानी जाती है और ये कभी किसी के सामने झुकती नहीं है, ना झुकने देती है। और हमारे, आप ये पढ़ते थे, हमारे प्रिय दर्शकों के सुझाव, उनकी इच्छा थी कि मैं भी आपकी तरह से पगड़ी सजा करके आऊं, पगड़ी बांध करके आऊं। दाढ़ी है, मूंछे हैं, तो पगड़ी कितनी सुंदर लगेगी, हम देखना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे बहुत सारे दर्शकों की ये इच्छा थी। और पिछले अंक में मैंने वादा किया था कि अगले अंक में जरूर पगड़ी बांध के आऊंगा। उनकी इच्छा मैंने पूरी की और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि वो सारे प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल खुश हो रहे हैं सभी लोग।
सुपर से भी ऊपर लग रहे हैं। हंसराज वालिया जी कह रहे हैं, शंकर कलवाणिया जी ने भी हमें बधाई दी है इन सभी दिनों की, और लालचंद कालवा जी भी जय भीम कह रहे हैं। तो मैं सवाल शुरू करता हूँ। रामकुमार रेवाड़ जी का साधु शहर से पहला सवाल है कि खोपड़ी बड़ी है या दिमाग बड़ा है? इस सवाल का जवाब ये है कि दिमाग बड़ा है। क्यों बड़ा है? उसका कारण ये है कि दिमाग चाहे तो खोपड़ी की रक्षा कर सकता है, और दिमाग चाहे तो खोपड़ी के चिथड़े भी उठवा सकता है, तुड़वा भी सकता है। इन्हीं का अगला सवाल है कि खूबसूरत आंखें किसकी होती हैं? वाह! खूबसूरत आंखें जो है, आपको बता देता हूं, जो हर चीज में खूबसूरती देखती है, अच्छाई देखती है, वो खूबसूरत आंखें होती हैं। एक रूप सिंह जी छोटी सी कहानी याद आ गई है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं बयान करूं। जी जी। एक महानुभव, यानी कि संत कह सकते हैं, महात्मा कह सकते हैं, तो वो उसका ये असूल था कि एक दिन में सिर्फ एक घर में ही उसने भिक्षा मांगनी है। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, ऐसे रह लूंगा, लेकिन दूसरे घर में अलख नहीं जगाऊंगा। एक दिन किसी घर के सामने जाकर के अलख जगाई, और जो गृहिणी थी वो झाड़ू निकाल रही थी। उसको बड़ा गुस्सा आया कि सुबह सुबह ही आ गए हैं, और जितना उसने कूड़ा इकट्ठा किया था ना झाड़ू से, वो सारा उसकी झोली में डाल दिया। तो वो बाबा जी अपनी कुटिया में गए, और सारा कचरा जो है उन्होंने सामने रखा अपने, और उसमें से कुछ चुनने लगे, देखने लगे, ढूंढने लगे। एक बेर का बीज उनके हाथ लग गया उस कचरे में से। उस बीज को उन्होंने अपनी कुटिया में एक साइड में बो दिया। पौधा बना, पेड़ बना, झाड़ बना, बेर लगे पहली बार। तो झोली भर करके बेर उसी गृहिणी के घर चला गया। कहा, बेटा मैं ये तेरे लिए लेके आया हूं। कि मेरे लिए क्यों लेके आए हो? कि तूने ये दान दिया था बेटा मेरे को। कि मैंने तो कोई दान नहीं दिया। फिर उन्होंने याद करवाया कि इतने 4-5 साल पहले आपने मेरे को कचरा डाला था मेरी झोली में, उसमें से ये एक बीज निकला था, मैंने बो दिया। आज उसका पहला फल है, और उस पहले फल की असली हकदार तू है। वो गृहिणी को समझ में आई, को कचरा दान करने से भी मेरे को झोली भर के बेर मिले, और अगर उस दिन मैं कुछ अच्छा दान कर देती तो आज मेरी झोली किसी अच्छी चीज से भरी होती। धन्यवाद सुनने के लिए। अगला सवाल। खूबसूरती देखने वाली की आंखों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़िया इनका सवाल था, और बढ़िया आपने जवाब दिया। मजनू नू किसी ने कहा तेरी लैला रंग दी काली। आह, मजनू ने अगों हंस के कहा तेरी अख ना वेखन वाली। मेरी अख आंख ना से वेखन देख, वाली। मेरी आंख से दे। तो उस खूबसूरती आंखों में है जी। इन्हीं का रामकुमार रेवाड़ जी का साधुचर से अगला सवाल है कि जुबान बेजुबान हो जाए तो? अगर जुबान बेजुबान हो जाए हाँ, तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है। समझने वाला तो बिना कहे समझ लेता है, और नहीं समझने वाला जोर जोर से बोलने पर भी नहीं समझता। बिल्कुल बिल्कुल। विजय प्रकाश सोनी जी हमारे साथ हैं। आज के दिन का महत्व अभी बता रहे हैं। सिंह हरकीर्त जी लुकिंग अवेजम सर कह के आपकी बढ़ाई कर रहे हैं। सुरेंद्र सारण जी हमारे साथ हैं। चांदराम खोबरा जी टोहाना से आप भी हमारे साथ हैं। सभी मित्रों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। रामदयाल सोनी जी, के.एस. काला सिंह जी, और बनवारी लाल जी, मदन लाल लंबोरिया जी, इन्होंने सबने सवाल भी पूछे हैं और हमारे कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ा रहे हैं।
धन्यवाद करके, बधाई दे करके। शोपत राम जी, पीपी जलंधरा जी और मदन लाल लंबोरिया जी ने बधाई दी आज के दिन की। राजेश महिला जी, लक्ष्मण राम अलीलर जी और जितेंद्र भटला जी नमस्कार कह रहे हैं। भटला जी आपको भी नमस्कार जी। और बन्ना चौहान जी ये हमारे साथ हैं। असलम टाक साहब और श्रवण सिंह आठिया जी भी आगे जय भीम कह रहे हैं रावल से। विजय जय गिरी भीम। जी, श्रवण सिंह आठिया जी आज आपके सवाल भी आ रहे हैं कार्यक्रम, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहे। विजय गिरी जी और गणेश राम जी दलपतपुरा से, टीआर लिखा होता है इनके नाम के आगे, टीआर गणेश राम जी दलपतपुरा। स्वर्ण लाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉडकास्ट से। आज आपका भी सवाल आएगा। रामा कृष्ण जी जय भीम कह रहे हैं। विजय कुमार जय भीम। पटीर हमें देख रहे हैं जी, रावत सर से डॉक्टर विजय कुमार पटीर। राम कुमार सोखल साहब हमें देख रहे हैं। तो इस प्रकार से परसाराम अणखिया जी भी हमारे साथ आगे नमस्कार कह रहे हैं। बाकी मित्रों के नाम मैं बाद में पढ़ता हूँ। इन्हीं का राम कुमार रेवाड़ साहब का एक सवाल और है कि रात्रि को नींद आने के बाद भूख और प्यास क्यों नहीं लगती? नींद आने के बाद आपको भूख और प्यास कैसे लगेगी? क्योंकि आप सपनों की यात्रा पर निकल चुके होते हैं खा पी करके, और न जाने वहां कहाँ कहाँ क्या क्या सपने देखते हैं, कहानियां बुनते हैं। जब आप उनमें व्यस्त होते हैं तो आपको भूख और प्यास की बिल्कुल महसूस ही नहीं होती। ये कारण है। घर में रहे तो भूख लगे ना। अरजीत म्यान जी पीलीबंगा से हमारे साथ है। मदन गोपाल सारडीवाल जी, कन्हैया गेदर बीकानेर से पगड़ी की बढ़ाई कर रहे हैं। और हमारे साथ मनिंदर सिंह जी कंबोज साथ में जुड़े हुए हैं। एलएस बुट्टर साहब हमें देख रहे हैं। जगदीश कुमार डाबा से जय भीम कह रहे हैं। राम सिंह खेता सत श्री अकाल कह रहे हैं। ओम प्रकाश जी बराला राम राम कह रहे हैं। और गणेशाराम जी ने खुलासा कर दिया टीचर जीपीएस 6 आरपीएम पौड़का से। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने प्रोग्राम देखा और ये मेरी शंका भी निवारण कर दी। रविंद्र यादव जुड़ गए हैं हरदोई से, उत्तर प्रदेश से। तो इस प्रकार से कानूवाली से राजेंद्र विराट जी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार करें। बलवंत शर्मा जी हमारे साथ पेपाड़ा से जुड़े हैं। रणजीत सिंह जी हमें देख रहे हैं। तो अगले मित्रों का मैं सवाल पढ़ूं। उमेदाराम जी, गांव होडू बाड़मेर, आप प्रिंसिपल हैं। एक गीत की पंक्ति है, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले, चल्ला चल्ला बोलती है उसमें वो, और वो बहुत पुराना गीत है। चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले। आज के युग में यह कितना सार्थक है, जबकि आज तो हर व्यक्ति अपने स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता है, वो उसको आगे से कहे सलाह, कहाँ सार्थक है? देखिए, ऐसा है कि अगर सड़क ठीक हो तो गाड़ी अपने आप ही तेज भागती है, कहने की हाँ जरूरत नहीं है। और अगर ऊबड़ खाबड़ टूटी फूटी होगी तो यही कहा जाएगा ना, चला रे गाड़ी ड्राइवर ओले ओले। हाँ सही है। आशा पांडे ओझा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी बहन जी, हम ठीक हैं जी, आप बताइए। जोधपुर से आप हमें देख रहे हैं। कुलदीप सारण जी नमस्कार कह रहे हैं लालपुरा से। और रणजीत सिंह जी सत श्री अकाल कह रहे हैं। विजय गिरी जी जोरावरपुरा से, जोरावरपुरा हमारे पास है, और ये कह रहे हैं राम राम क्यामत क्या है। ये आपकी पगड़ी को देख के आज सब लोग कह रहे हैं जी। परविंदर मनोहर साहब जी पीलीबंगा से हमें देख रहे हैं। और राय सिंह जाखड़ बंसरी वाला नमस्कार कह रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी राम राम कह रहे हैं। साजन तंवर जी जय भीम कह रहे हैं। बलविंदर मनोज जी देखना शुरू कर चुके हैं हमें। और ओम प्रकाश जोइया जी, आशा पांडे जी ने, ओझा जी ने, बहन जी ने उस लाइन को आगे बढ़ा दिया, अंजन की सीटी में मारो मन डोले। ये आगे अगली लाइन थी उसके बाद। बिल्कुल जी बहन जी, आपकी याद है, पुराना गीत है।
भरतलाल जी जी। हमारे साथ हैं, और लड्डा राम जोगल, लड्डा राम जी हो सकते हैं, मैं हो सकता है गलत पढ़ रहा हूँ। मनोज वर्मा जी, स्काउट शिष्य मनोज कुमार का प्रणाम। मनोज वर्मा कहीं हमसे ट्रेनिंग ले ही होंगे स्काउटिंग। जसवंत सिंह सत श्री अकाल कह रहे हैं। जश गुप्ता जी भी पुरानी बात को याद करे बैठे हैं। हनीफ खान जी बीकानेर से लाइव देख रहे हैं जी। हनीफ खान जी सऊदी अरब वाले हैं ये। रणजीत सिंह जी, टुडे न्यू लुक सर। बिल्कुल जी, हमें भी ये देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। सिंधु रानी जी हैप्पी बैसाखी कह रहे हैं, आप सबको हैप्पी बैसाखी। अजय जोहर जी राम राम भाई जी कह रहे हैं, नमस्कार जी आपको भी। कमल किरोड़ीवाल हमें रावतसर से देख रहे हैं। ओम प्रकाश जोइया जी मलेशिया से देख रहे हैं जी, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। दलीप सिंह ढिल्लों साहब भी हमें देख रहे हैं। श्याम सुंदर जी हमें देख रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। बावर गुप्ता जी भी राम राम कह रहे हैं। साजन तंवर जी और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी भी जुड़ गए हैं जी। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, दोनों सरदार सरदार जी को नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम आपको भी जी। जसवंत सियाग पौड़का से जुड़ गए हैं हमारे साथ, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, राम राम कह रहे हैं। भानीराम जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। डीएल चौहान साहब और लखविंदर सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं श्री गंगानगर से। आपको भी सत श्री अकाल जी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी सत श्री अकाल करिए दोनों को। मस्तान सिंह जी को नमस्कार करिए। आशा पांडे ओझा जी, नेत्राम जी चार साहब नमस्कार कह रहे हैं। इस प्रकार से हमारे साथ काफी मित्र जुड़े। मैं बाकी का नाम थोड़ी देर बाद लेता हूँ। सुल्तान वर्मा जी अपना सवाल भेज रहे हैं। अब इन्हीं का उमेदाराम जी गोदारा जी का होडू बाड़मेर से अगला भी सवाल इन्हीं का है कि दुनिया में कोई भी चीज पहली बार आती है तब सफेद होती है और समय के साथ में गंदी होने के बाद काली हो जाती है, लेकिन दाढ़ी के साथ ये अपवाद नहीं है, क्यों? आप कुछ बातें छोड़ गए गुरुदेव। हम्म। कोयला जी। तो आता है, काला ही आता है। कोयल को भी भूल गए आप, कौवे को भी भूल गए आप। वो काले आते हैं और काले ही जाते हैं। इसलिए हाँ। दाढ़ी पर तो कम से कम अपवाद होना ही चाहिए, क्योंकि नेचर में यानी कि प्रकृति में हमें बहुत सारे रंग चाहिए और परिवर्तित होते रहे। कोई भी फल लगता है तो वो एक रंग का नहीं होता है, पक जाता है तो अलग रंग का हो जाता है, कच्चा है अलग रंग का है। जब तक पकता नहीं है तब तक उसका आनंद आता नहीं है, ये कारण है इसका। अच्छा, इन्हीं का सवाल है उमेदा राम जी का कि आंधी नवचर है या थलचर है? नभचर या थलचर। दोनों ही नहीं है, थल। अच्छा। ये सब चर है, सब चर। सब सर, अच्छा, हाँ, नहीं परिभाषा दे ये दी। सब चर है। हाँ। कैसे कि जब ये चलती है, जैसे अभी 2 दिन से आंधी चल रही है, तो जो कुछ भी रास्ते में आता है उसको चर जाती है। ये गलियों की सफाई कर जाती है, कचरा होता है सारा चर जाती है, गलियों की सफाई हो जाती है। ठीक है कि नहीं? हम्म। ठीक है जी। मनिंदर सिंह कैथ साहब ने भी प्रोग्राम के बारे में बात करी है, और आशा पांडे ओझा जी जोधपुर से, इन्होंने भी सवाल पूछा है। इनके सवाल का अगली बार उत्तर जरूर दिया जाएगा। चांदराम खोबरा जी टोहाना से और मदन सिंह सुड्डा जी नए रूप में आपका स्वागत कर रहे हैं जी। एल एस भुट्टो साहब ने भी पंजाबी भाषी जोगा सिंह जी के सिर पर पगड़ी देकर के खुशी मनाई। धर्मपाल जाखड़ जी पीली बंगले से हमें देख रहे हैं। छैलू चारण जी भी हमें देख रहे हैं। इनका खुद का बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है। और रणजीत सिंह जी भी हमें देख रहे हैं। आशा पांडे जी कह रहे हैं कि तीसरे सरदार जी को नमस्कार, शायद इन्होंने मस्तान सिंह जी के बारे में कहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद जी आपका, सब जो हमें देख रहे हैं। दीपा बिर्ड सूरतगढ़ से, दीपा बिर्ड सूरतगढ़ से, प्यार और प्रेम में क्या अंतर है? आह,
बहुत गहरा सवाल पूछ लिया आपने, लेकिन जवाब इसका बड़ा आनंददायी है। प्रेम और प्यार में क्या अंतर है, जान लीजिए। प्यार सांसारिक है, प्यार सांसारिक है, और प्रेम आध्यात्मिक है, ईश्वरीय है। दोनों में यही फर्क है। ठीक है। बलवंत प्रजापति जी हमें नमस्कार गुरु जी कह रहे हैं, और पूर्णाराम लूणा भी नमस्कार कह रहे हैं। जी। और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी नमस्कार। मैम शायद आशा पांडे जी को कह रहे हैं। और गोपी राम जी तिरडी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र सारस्वत साहब मुंबई से बड़े भाई साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रणाम। स्वागत है जी आपका। अगला सवाल है साहब ओम पारिक जी, पत्रकार रावत सर से। अक्ल ठोकर खाने से आती है या बादाम खाने से? बड़े भाई, वो जमाने गए जब बादाम खाने से अकल आती थी। वो जमाने भी चले गए जब ठोकर खाने से अकल आती थी। ये दोनों जमाने चले गए हैं। आजकल तो आजकल तो अकल कैसे आती है ये आपको मालूम है। ये जो छोटी सी डबिया है ना हमारे सामने, है, ये अकल हाँ। ठिकाने ये अकल ठिकाने लगा देती है सबकी, और लगा भी रखी है। और धुरता जी ने भी सवाल पूछ लिया। रामकृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र सारस्वत जी भी शेर व शायरी के साथ बधाई कर रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह सिद्धू हमें देख रहे हैं जी। स्वागत है जी आपका सिद्धू साहब। कमल कांत किरोड़ीवाल कह रहे हैं जी, प्यार और प्रेम वाला जो आपने जवाब दिया जी, सुनकर आनंद आ गया साहब। बहुत बहुत धन्यवाद है जी आपका। आपको हमारा सवाल जवाब जो है ना अच्छा लगा। पन्नाराम जी मारवाल श्री गंगानगर से, भूत क्या होता है? अच्छा, भूत क्या होता है। अब दो भूत तो आपके सामने बैठे हैं। जब तक ये ड्यूटी पे थे तब तक तो वर्तमान में थे, और अब ड्यूटी पर दोनों ही नहीं है, तो अब दोनों ही भूतपूर्व हो गए। तो हाँ इसी से आप सभी बातों का आकलन कर लीजिए, अंदाजा लगा लीजिए कि भूत का अर्थ क्या निकलता है। जी जी जी। सुल्तान वर्मा जी का सवाल हमारे पास आ गया है। महबूब अली जी को आज आपकी तस्वीर देखकर तो अच्छा लगा जी। और धन्यवाद। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी सामने बिठा के आदमी फोटो उतार देते हैं जी 1 मिनट में। और जो ये व्यंग्य चित्र बनाते हैं ना जी, वो लगभग देश की बड़ी पत्रिकाओं में छपते हैं। और इन्होंने भी सवाल पूछ लिया कि लूज चाइनीज शब्द है क्या? जी, क्योंकि ये जो चलती है, क्योंकि इनके पास तो ऐसे ही रहते हैं सवाल। बहुत बढ़िया जी। समय आने पर इसका उत्तर दे दिया जाएगा। और हमारे जिन 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 मित्रों ने सराहना करी है कार्यक्रम के, शामिल हुए, गोपी राम जी टीडिया जी हैं, चाहे सुनील कुमार महिला जी हैं, ये हमारे साथ हैं जी सभी। मैं देख रहे हैं उन्होंने सवाल भी पूछे, वो हमारे पास नोट हो गए हैं सो। कृष्णा नेहरा जी व्याख्याता सूरतगढ़ से, कि रेडियो की खोज मार्कोनी ने की, और रेडियो को लुप्त किसने किया? रेडियो को लुप्त किया, जो ये हमारे सामने छोटी सी डिबिया है, इसने समेट लिया। रेडियो भी समेट लिया, टीवी भी समेट लिया, चैनल भी समेट लिए, है ना, गाने भी समेट लिए, फिल्में भी समेट लिए, सब कुछ समेट लिया। जी, बहुत बढ़िया। भाई उपकार सिंह जी खालसा, आप अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं। जी। और मैंने एक दिन पहले भी बताया था, ये काफी उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं है या जिन्होंने इनके पास छोड़ दिया है, तो काफी सारे बच्चों को ये अपने खर्चे पर अपनी कोशिशों से पढ़ा रहे हैं। टूर्नामेंट के पास इनका आश्रम है, गुरुद्वारा है, वहां रख करके उनको तालीम देते हैं।
तो ये कह रहे हैं कि सरदार रूप सिंह जी खालसा साजना दिवस ते विसाखी दी आप जी ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकां। और जोगा सिंह जी आप जी ਨੂੰ दस्तार सुंदर लग रही है जी, बहुत बढ़िया जी, शुक्रिया जी, धन्यवाद जी आपका। विजय गिरी जी, इनका भी सवाल आ गया। ताराचंद जी सारण साहब हमारे साथ जुड़े हैं। और रणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि मेरे सवाल का नंबर कब आएगा जी, बस समय पर ही आ जाएगा जी, जब आप बस हमारे साथ जुड़े रहे। बलकार धंजू जी हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, बड़ी देर से जुड़े हैं जी धंजू साहब। सुनील कुमार महिला जी और रघुवीर जोशी जी तो हमारे साथ जुड़े हैं। और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी ने कह दिया कि रेडियो को टीवी हो गया। जी जी, टीवी बीमारी होगी उसके। बहुत बढ़िया साहब। मलकीत सिंह जी बार साहब हमारे साथ जुड़े हैं रानिया सिरसा से, हरियाणा से। और बलकार धंजू जी कह रहे हैं कि कि आज बहुत सुंदर लग रहे हैं जी, आपके लिए बात कह रहे हैं। और आशा पांडे जी ने बड़ी खोज कर ली कि आप लाल पीले कैसे हो रहे हैं दोनों। आपके वजह लाल पीले जी नहीं बहन जी, हमारी हिम्मत कहा कि हम लाल पीले हो जाए जी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस तरह से होते हैं हमारे श्रोता जी, है ना जी। हाँ, बलवंत शर्मा जी ने भी अपने विचार दे दिए हैं। और राजेंद्र चोटिया जी धनेसर से हमारे साथ जुड़े हैं। राय सिंह लोथिया जी बोमपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि मील हमारे साथ जुड़े हैं मिर्जावाड़ी मेर से। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी और इनके साथ हमारे साथ जुड़े हैं जी रणजीत जी और जयवीर गोदारा जी धन्नासर से। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जोगा सिंह जी के सर पर सरदारी पगड़ी खूब पकती है गुरुदेव, हमारी माने तो कैद साहब जी को कह दें कि सदा के लिए यही रोबदार पगड़ी रखनी चाहिए जी। जी जी जी, हम भी यही कहते हैं जी। जयवीर गोदारा जी, जयवीर गोदारा जी बड़े ही अच्छे विचारक हैं जी। ये हमेशा जब कमेंट करते हैं ना किसी भी चीज पर तो खूब दिल से करते हैं। राजेंद्र चोटिया जी नमस्कार गुरु जी कह रहे हैं जी, आपको भी नमस्कार जी, आशीर्वाद जी हमारा। अगला सवाल धर्मपाल शाक्य जी का आ गया है जी कि मच्छरों की छुट्टी किस दिन पड़ती है जी। मच्छरों की छुट्टी किस दिन नहीं, पहली बात तो आपको ये सवाल पूछना चाहिए था किस रात को छुट्टी पड़ती है। चलिए कोई बात नहीं, आपके जैसे सवाल है वैसा जवाब। मच्छरों की छुट्टी एक दिन की नहीं होती, लगभग लगभग 5-6 महीने की छुट्टी पर चले जाते हैं ननिहाल, और ये जाते हैं सर्दियों में। सही है जी। आशा पांडे ओझा जी कह रहे हैं कि प्यार आदत है, प्रेम इबादत है। वाह जी वाह, खुलासा क्या, करते सब। हाँ जी। धन्यवाद। विनोद पुणे जी सरदारपुरा खालसा से हमारे साथ हैं। आर्यन गणेश जी हमारे साथ हैं। मलकीत सिंह बारबल जी नमस्कार कह रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। मनीष सरान जी, वाह जी वाह, बहुत खुशी हुई इनको आज हमें इस रूप में देख करके जी, बहुत बढ़िया जी। साहब राम सागर साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, सबका स्वागत है जी कार्यक्रम में। तो बहन जी प्रिंसिपल डॉक्टर नगेंद्र कौर जी श्री गंगानगर से, आप साधु शहर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य हैं। आपने पंजाबी का सवाल पूछा, पंजाबी संस्कृति का, शादी में सरवाला क्यों मनाया जाता है। मक्खी देसी और शादियों में सरवाले को बिनाइका कहते हैं जी, और पंजाबी शादी में इसको सरवाला कहते हैं। तो वो क्यों बनाया जाता है, ये संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। बड़ा अच्छा सामाजिक प्रश्न है आपका, और इसका उत्तर होना भी चाहिए। समाज जिसको हम कहते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में एक के पीछे एक के बाद एक घटनाएं घटती रहती हैं। एक की शादी हो रही है, सरवाला इसलिए बिठाया जाता है कि जितने रिश्तेदारी आई हुई है वो ये ध्यान में रखे कि इसके बाद सरवाले की भी शादी करवानी है। इसकी शादी में भी जाना है ना जी। हाँ जी। टिंकू अर्जुन सुड्डा जी नमस्कार कह रहे हैं जी। बंसीलाल टाक साहब हमारे साथ जुड़े हैं जी। सुख संधू जी भी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं जी। और सुनील कुमार मेहला जी ने पुरानी को बात याद कर ली। और डॉक्टर नगेंद्र कौर जी कह रहे हैं पगड़ी की शान बखरी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल साहब।
पगड़ी जी। से ही सरदारियां हैं जी। बलकार तंजू जी का सवाल आ गया जी कि एक अध्यापक अपने स्टूडेंट को मुर्गा बना देते हैं। सवाल यह है कि मुर्गे को क्या बनाते होंगे। मास्टर जी मुर्गा बनाते हैं, उसका कारण होता है कुछ और अगर वो मुर्गे को आपने पूछा है कि क्या बनाते होंगे, तो अगर वो मांसाहारी हैं तो समझ जाइए शाम को सब्जी बनेगी। रामस्वरूप किसान जी परलिका के बहुत बड़े कवि हैं, उनकी पंक्ति याद आ गई। तो कहते हैं स्वागत। कि कुकड़ो काच खावे, कुकड़ो काच खावे, आदमी अचंभो करे कि कुकड़ो काच खावे। आदमी कुकड़े नहीं खावे, कोई अचंभो को नहीं करे। वाह, बहुत बढ़िया। बलकार दंजू जी का सवाल आ गया है, और गुरतेज सिंह तूर जी का, और सुभाष जोगी जी, विक्रम मालेर जी, सुल्तान वर्मा जी, ये सभी सवाल भी पूछ रहे हैं। और विजय गिरी जी ने फूलों का गुलदस्ता ही भेज दिया है जी। जी। हंसराज वर्मा जी श्री गंगानगर, श्री विजयनगर से कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपने गोविंदियों बताए, आप क्या कहना चाहेंगे। ये बातें दो तो आपने सीख ली, हम्म, और अगर मेरे से आपने पूछा है कि मैं क्या कहना चाहूंगा, तो मैं तो फिर आपको पता ही है कोई अलग ही विषय की तरफ इशारा करूंगा। हम्म, हम्म। गुरु की तरफ इशारा किया गया है हाँ कि उनके पैर पकड़ो, क्योंकि उन्होंने आपको दर्शन कर दीदार करवाए हैं। और मेरा अर्थ या मेरा जवाब अलग होगा। जी। इन दोनों से बड़ा कौन है? गुरु से भी बड़ा है एक आपके माता पिता, जिन्होंने आपको ऐसे गुरु के दर्शन करवाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पूजनीय तो वो है, प्रथम गुरु माँ को ही कहते हैं। बलकार बंधु जी ने कुकड़े वाली बात को बड़ा पसंद किया है। मलकी सिंह पारवाल साहब जी ने भी पसंद की है आज की गेटअप आपकी। और डॉक्टर रंगेंद्र कौर जी का एक सवाल और आ गया है। गुरसाब सिंह नंदीवाल साहब हमें देख रहे हैं, मोहन सिंह खान संगरिया से, और खुशाराम मारवाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। आत्माराम जांगड़ जी भी हमें देख रहे हैं। ओम प्रकाश न्यालिया जी श्री गंगानगर से, लोग जब नया मकान बनाते हैं तो मकान के बनने के बाद छत के ऊपर नजर बट्टू, वो जीव निकला हुआ राक्षसा, उसकी फोटो क्यों लगाते हैं जी। ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि अच्छी कोठी बनी हुई देख करके सबकी जीभ बाहर आती है। तो अब मालिक जो है वह सारा दिन तो लोगों की बाहर निकली हुई जीभ का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए वो नजर बट्टू टांग देता है कि वो सबको जीभ दिखा दिखा करके चिढ़ाता रहे। राजेंद्र चुग जी, ओम प्रकाश जी शर्मा पोड़का से नमस्कार कह रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, नमस्कार जी आपको। भूप सराब जी न्योलखी से राम राम जी। बुजुर्गों, नौजवानों को जी हमारी तरफ से, बुजुर्गों की तरफ से जी, साहब सिंह नंदीवाल साहब हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं जी विशाखी की दोनों भाइयों को। आपको भी जी। ब्रिजमोहन स्याग जी राम राम कह रहे हैं। सुनील कुमार मेहला जी ने भी एक सवाल और पूछा है। नौखड़ा वाले परसाराम जी अणखी आगे हैं जी, जिला बाड़मेर से। हार्ट अटैक का झटका महिलाओं को नहीं आता, पुरुषों को ही ज्यादा क्यों आता है। इसको दोबारा पढ़े। ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक का झटका महिला को नहीं आता, पुरुषों को ही ज्यादा क्यों आता है। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अपना सब कुछ पुरुष को दे देती हैं, यहाँ तक कि दिल भी। तो पुरुष के बाद तो उनके पास तो दिल दो हो गए ना, डबल हो गए ना, आप फ्री हो गए। बस यही कारण है। डबल पावर किलो। कपिल करडवाल साहब रावतसर से, बहुत बड़े दांतों के डॉक्टर हैं जी, राम राम कह रहे हैं। आपको भी जी आशीर्वाद हमारा। रॉयल जगदीश जय भीम कह रहे हैं।
जय भीम। अगला सवाल भी धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी का है जी, सूरतगढ़ से। अगर हमारे ऊपर आसमान नहीं होता तो क्या होता श्रीमान जी? आसमान नहीं होता तो अंतरिक्ष होता। अब ये तो सब कुछ देखने वाली बात है। हाँ, इन्हीं कहा जी कि अगर देश में हमारे प्यारे नेता नहीं होते तो देश की व्यवस्था कैसे चलती? ऐसे चलती है जैसे बिना ड्राइवर के गाड़ी चलती है। बिल्कुल जी। बेतराम बलियारा जी, नमस्कार आपको भी। डॉक्टर नगेंद्र कौर जी ने आज के दिन की हमें विशेष दिन बताते हुए बधाइयां दी हैं जी, शुभकामनाएं। और रॉयल जगदीश जी ने बधाई दी है जी। विनोद कुमार पूनिया जी, इन्होंने नींबू की बात की है जी। इन दोनों नींबू भी चर्चा में। मेरा तो कुछ दिन बाद आप एक आलेख पढ़ेंगे नींबू के बारे में, मैं भी लिख रहा हूँ। मुकेश बिश्नोई जी, रमेश सैन जी हमारे साथ जुड़े हैं, सबका बड़ा स्वागत है जी। लक्ष्मण शिला जी भी जय भीम कह रहे हैं जी, आपको भी जय भीम जी। जय भीम। हमारे साथ जुड़े हैं ओम प्रकाश पत्रकार जी, सवाल के रूप में कि ईंट मनुष्य के उत्सर्ग की उत्कर्ष की निशानी है। ईंट, मगर ईंट से ईंट बजाने को क्या कहेंगे? ईंट से ईंट बजाने को हम कहेंगे कि नव निर्माण होने जा रहा है। पुरानी ईंटें निकालेंगे, तोड़ेंगे, बाहर करेंगे, नींव दोबारा पटेंगे, तब जाकर के ही तो नई मकान की नींव रखेंगे और नया मकान बनेंगे। इसको आप बुरा क्यों मानते हैं? अभी इसका अर्थ इतना बुरा नहीं है, सीधा समझिए, बस इतनी सी बात है। ये बात। मनप्रीत ढिल्लों जी नमस्कार कह रहे हैं। जग्गा गहलोत जी जय भीम कह रहे हैं। काशीराम मंडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है जी आपका। काशीराम मंडा साहब जय भीम कह रहे हैं, आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं आपको भी, आपके पूरे परिवार को। इंदिरा जी मंगलाव अनूपगढ़ से, जवान की तेज तलवार में खामोशी के खंजर से रिश्तों में वार किया जाए तो रिश्तों का क्या होगा? रिश्तों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, रिश्ते रिश्ते ही रहेंगे। जितना मर्जी कूटो, पीटो, काटो, जलाओ, ये सोने जैसे होते हैं भाई। इसलिए कोई खतरा नहीं होता उनमें। मौसा मौसा ही रहेगा, मामा मामा ही रहेगा। झगड़ लो चाहे प्यार कर लो। वाह जी वाह। सुरेंद्र पाल भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, सत श्री अकाल कह रहे हैं, आपको भी नमस्कार जी। रामस्वरूप बड़ुक जी भी बिजाई करके आया हूँ कह रहे हैं कि अभी 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 आए हैं, बिजाई करके आया हूँ। आपके उधर बिजाई करने लग गए होंगे जी, हमारे तो अभी अभी कणक खड़ी है जी। जयप्रकाश जी भी हमें राम राम कह रहे हैं। सोमलाल दत्तरवाल जी भी राम राम कह रहे हैं। भीमदास जी ने एक सवाल पूछा है जी, सबके सवाल नोट हो रहे हैं जी, आप चिंता न करें। इकबाल सिंह जी हमें सत श्री अकाल कह रहे हैं जी। और जोगाराम जी मेघवाल साहब हमें खुश होकर के प्रोग्राम में कोई इमोजी के साथ इन्होंने भाई भेजी है बात। स्वागत है। गुरसाहिब सिंह नंदीवाल जी कह रहे हैं कि अंधविश्वासी लोग नजरबट्टू की बात रखते हैं, उनका बैम निकाल देना चाहिए। बिल्कुल जी, ये जो लगाते हैं ये सब अंधविश्वास होते हैं। गुरसाहिब सिंह जी नंदीवाल साहब कह रहे हैं। रणजीत सिंह जी संगरिया से हमारे साथ जुड़े हैं सवाल के माध्यम से, कह रहे हैं कि दिल का सही और बेईमान आदमी की पहचान क्या है? ये तो आदमी सही है, ईमानदार है, और ये बेईमान है, इसकी पहचान क्या है? इसकी सीधी सी पहचान है गर्ज। वो ईमानदार भी गर्ज के हिसाब से आपके साथ जुड़ सकता है और बेईमान भी आपके साथ जुड़ सकता है। अब किसकी कितनी भारी है ये अलग बात है। हाँ, ब्रिजमोहन सुतार साहब रावसर से पूछ रहे हैं कि मेरा सवाल ये है कि आजकल बच्चे जिद्दी नटखट ही जन्म क्यों लेते हैं? सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा कि बच्चों पर गुस्सा निकालने से पहले अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिए
कि हम हाँ कितने जिद्दी और नटखट थे। जैसा भी वैसा फल, चिंता काहे की, शिकायत किसको लगाते हैं भाई। नहीं, हमारे जमाने से आजकल वाले तो बहुत ज्यादा है जी। अब तो साल 1.5 साल का बच्चा है, फोन को खोल करके अपने मनपसंद को गीत निकाल करके, और वो इतना, उससे अगर फोन छीन के देखो आप, फिर उसके एक्शन और उसके तेवर देखो साहब, बहुत तगड़ा काम है जी। बिल्कुल आपकी ये समस्या जो है ना जी, सार्वभौमिक है। गुरदीप सोना जी जुड़ गए हैं जी, नमस्कार कह रहे हैं कि जी आप जच रहे हो जी। रामस्वरूप मेहरा जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। निर्मल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, सत श्री अकाल जी आपको भी। पवन कटारिया जी, इन्होंने सवाल पूछ लिया है जी। और राम गोपाल चौहान जी जय भीम कह रहे हैं। सत्यनारायण सोनी जी हमें देख रहे हैं परलिका से जी। डॉक्टर सत्यनारायण सोनी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और अमृतपाल सिंह जी बैंक कर्मी हैं, हमें देख रहे हैं। लालचंद छिंपा जी हमें देख रहे हैं। वेद प्रकाश बौद्ध जय भीम कह रहे हैं। जय भीम। कुमार सिंह जी नमस्कार सत श्री अकाल कह रहे हैं। जी। सोनलाल जी स्याग पौड़का रावसर से, गाय को गाय माता कहते हैं और भैंस को माता क्यों नहीं कहते। देखो जी, माँ तो माँ ही होती है। हम्म। हाँ तो भैंस को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मौसी कह सकते हैं, वो बुरा नहीं मानेगी आपकी बात का। जी जी। हरदीप सिंह गिल साहब हमें देख रहे हैं जी, पंजाब से, सदूलगढ़ से हमें देख रहे हैं जी। नौरंग राम चौहान जी नमस्कार कह रहे हैं। रंजीत जीतू जी राम राम कह रहे हैं। नरेश भूरी जी सत श्री अकाल अंकल जी कह रहे हैं जी, आपको जी। भी जी। कृष्ण सिंह जी भी सत श्री अकाल कह रहे हैं। राजकुमार और बेगड़ बेरूसरी से नमस्कार जय भीम कह रहे हैं। प्रजापति सरपंच कोडा राम राम कह रहे हैं जी। जी। कोडा गांव है पड़ोस में। और अमीलाल स्याग जी राम राम कह रहे हैं। और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी पूरी फोर्स में, आज इन्होंने एक और सवाल पूछ लिया। सुभाष योगी जी ये भी काफी हमारे साथ जुड़े हुए देर से। अगला सवाल है जी हमारे पास आया धर्मपाल मूड जी का रावतसर से, और सत्य मेघवंशी जी का दिल्ली से। इन दोनों का एक सही सवाल है। सास बहू की लड़ाई क्यों होती है, ये भी सार्वभौमिक सवाल है। सास और बहू की लड़ाई होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि बहू भी तो फिर आगे जाकर के सास बनेगी ना। तो ये हाँ युद्ध कौशल है, वो सिखाया जाता है बहू को, ताकि वो आगे जाकर के अपना जो रोल है सासू का जब उसका आएगा तो वो अच्छी तरह से उसको निभा सके भाई। ओम प्रकाश लीडिया जय भीम कह रहे हैं जी। राम कुमार भादु एस डी, आप लोग राजस्थान अपनी राजस्थानी बिल्कुल जी। इंजीनियर हरिराम मेघवाल जी गुड इवनिंग कह रहे हैं। और रामस्वरूप बुड़क जी हमारे साथ हैं। अमीलाल त्याग जी कह रहे हैं और सब ठीक है जी, बिल्कुल सब ठीक है जी। हरदीप सिंह गिल जी ने कहा कि आज योगेश सिंह जी पगड़ी में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं जी। और सवाल योगी जी आपका सवाल हमारे पास नोट हो गया है जी। और मुस्तान सिंह जी का सवाल भी नोट हो गया है जी। खुशमीत सिंह जी कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे मीठी चीज कौन सी है। दुनिया की सबसे मीठी चीज आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। आपको ध्यान तो होगा ही, हो सकता है कि भूल भाल गए हो। दुनिया की सबसे मीठी चीज है गर्ज। गर्ज से मीठी कोई चीज नहीं है दुनिया में। और वो कितनी मीठी है, ये गर्ज के ऊपर निर्भर करती है। जितनी बड़ी गर्ज उतनी ही मीठी। हाँ, वाह जी वाह जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया उत्तर है जी। धन्यवाद। श्रवण सिंह आठिया जी रावला श्री गंगानगर से, बहुत ही प्यारे मित्र हैं हमारे। कह रहे हैं सांगरी को पंजाबी में क्या कहते हैं। क्यों भाई, सांगरी राजस्थानी में खामता जोर आवे है कि स्वाद को नहीं आवे है?
अंग्रेजी आड़ियां फड़ियां खानियां चाहो के थे, बीन्स बोल रहे हैं अंग्रेजी में, तो बा खा लिया करो फिर। जयप्रकाश जी ने भी एक सवाल पूछा है, और सरपंच धनराज स्याग जी पड़ोस के गांव से, धनराज जी स्याग साहब नमस्कार कह रहे हैं। आपको भी नमस्कार जी। बाकी हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं ही। चरण सिंह दुगेसर पदमपुरा गांव से, नौहर में पड़ता है पदमपुरा, ये हरियाणा के बॉर्डर पर गांव है। ये पूछते हैं जी, आज शायद पगड़ियों की बात की वजह से, या ये इन्होंने पीछे ही पूछ दिया था वैसे तो, सरदार बूढ़ा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए भी जीता है। और जहां कहीं जरूरत पड़ जाए तो कहने की जरूरत नहीं है, खुद भाग करके जाता है, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे दुश्मन भी क्यों ना हो। अगर उसको किसी इंसान की जरूरत है तो भाग के वहां पहुंचता है, सहयोग करता है और सहायता उपलब्ध करवाता है, जैसी भी उसके पास है। जो आदमी बांटना सीख गया, रूप सिंह जी, वो कैसे बूढ़ा हो सकता है? नहीं होता। त्याग की धन्यवाद बात, अच्छा सवाल पूछने के लिए। ये हमारे गुरुओं ने सिखाया है जी। शर्मा मोहन पंजाबी, इनको भी आज आपका लुक जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। राजू स्याग जी भी नमस्कार कह रहे हैं। मुकेश छिंपा जी संग्रिया से हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि एक तीर दो निशाने ही क्यों लगाने को कहते हैं जी, ज्यादा क्यों नहीं, एक तीर से दो का ही नाम क्यों चलता है? दोबारा पढ़े। ये कह रहे हैं कि एक तीर दो निशाने ही क्यों लगाने को कहते हैं, मतलब ऐसा क्यों कहा जाता है एक तीर से दो निशाने, ज्यादा निशाने की बात क्यों नहीं करते? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बात तो आजकल पूछने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही किसी का निशाना साधने के लिए किसी एक या दो चार तीरों की जरूरत है। इन दोनों की जरूरत आज के जमाने में खत्म है। लेकिन एक मुहावरा बना है, खड़ा है हमारे सामने। आजकल तो बिना तीर के ही अनेक निशाने साधे जाते हैं। ये किसी से छिपे हुए नहीं है, आप एक एक चीज जानते हैं। धन्यवाद। रामस्वरूप बुड़क जी, मैंने बहुत बार कविताएं सुना दी हैं जो आप सुनना चाहते हैं। राज सिंह किलानिया जी नमस्कार कह रहे हैं। काशीराम मंडा जी ने जोगा सिंह जी का नंबर मांगा है जी। जोगा सिंह जी के नंबर तो बिल्कुल हमो हम हो रहे हैं जी। आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, जहाँ के भी ये विज्ञापन लगाते हैं इस कार्यक्रम का, उसमें नंबर जरूर दिए होते हैं, मेरे भी साथ में होते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं मिले तो आप मेरे से मांग लेना जी, फोन करना, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। अनुज कुमार जी, इनका भी सवाल आया है हमारे पास। हरजीत म्याने जी पिलीगंगा से पूछते हैं कि कन्ना ते कुत्ती चढ़ाउण दा मतलब, अंग्रेजी में लिखा है इन्होंने ऐसा, कन्ना ते कुत्ती चढ़ाउण दा मतलब, कन्ना थे, कन्ना ते दीवारों पर, कन्ना ते दीवारों पर। और कुत्ती चढ़ा दी हाँ, कन्ना ते, एक कहावत है, उसकी बात हाँ। करते हैं जी। हाँ कंधा ते कुत्ती चढ़ाने का मतलब, यानी कि कुतिया को दीवार पर चढ़ाने का मतलब पूछ रहे हैं। हाँ उसका कारण ये है भाई कि वो खाली हाथ नहीं रहना चाहता, बेला नहीं रहना चाहता। और कोई काम हो ना हो तो ये ही सही। हाँ। इंद्राज मंगला भांडा अनूपगढ़ से ये पूछते हैं जी कि लोग पेड़ लगाते हैं, पौधरोपण करते हैं कि फोटो खींच के सोशल मीडिया पर लगाते हैं, पर पेड़ काटने वालों की फोटो खींच कर क्यों नहीं लगाते? वो सीधा सा कारण है इसका कि वो सिर्फ पेड़ लगाने की फोटो खिंचवा लेते हैं और उसके बाद उसको सार संभाल के बारे में सारी जिम्मेवारी खत्म कर लेते हैं। हाँ और पेड़ काटने वाले पेड़ काट के ले जाते हैं, उसका विभिन्न प्रकार से प्रयोग करने के लिए उसको तैयार किया जाता है।
फर्नीचर बनाया जाता है, न जाने क्या क्या चीजें बनाई जाती हैं, वो उस काम में लग जाते हैं, वो फोटोग्राफी के चक्कर में पड़ते ही नहीं है। वो क्यों लगाएंगे। चोखविंदर शर्मा जी हमारे साथ लास्ट में आके आप जुड़ गए हैं, स्वागत है जी आपका बोड़ावाड़ी से चोखविंदर शर्मा जी। राजवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो कह रहे हैं। और खुशमीत सिंह जी ने भी एक सवाल पूछ लिया है। पुष्पेंद्र सिंह जी दोनों सरदारों को सत श्री अकाल कह रहे हैं। राम कुमार भारद्वाज जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। विनोद मीणा जी भी राम राम कह रहे हैं। दुर्गा सिंह जी सिंह इज ग्रेट ये कह रहे हैं। ब्रीलाल कुकना जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं। स्वागत है जी आप सब भाइयों का, आपके सवाल सबके हमने नोट कर लिए हैं जी। अनिल राजोतिया जी भी हमें देख रहे हैं। राज मोहन शर्मा जी साहबा से पूछते हैं, साहबा चूरू से। कोयल कूके हुक उठे झट कागज लिख दूं, जे कोई कागज ले जावे तो कालजियो रख दूं। ऐसा क्या है प्रेम में जी जो कालजिया देने के लिए भी तैयार हो जाते कालजिया यानी कि दिल। हैं। हाँ दिल देने का सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप अपने पास रख लेंगे प्यार में, दिल नहीं देंगे, तो वो फिर दुख ही देगा। इसलिए अच्छा ये है कि दे के पिंड छिड़वाओ। हाँ। एडवोकेट अमित शर्मा जी आप जुड़ गए हैं हमारे साथ, और स्वागत है आपका। ताराचंद प्रजापति जी राम राम कह रहे हैं। धर्मपाल मूड जी भी राम राम कह रहे हैं। गोविंद राम जी भी हमें गुड इवनिंग कह रहे हैं। और इकबाल सिंह जी भी कह रहे हैं, जोगा सिंह जी आप बहुत सुंदर लग रहे हैं जी। आपसे पहला मिलना हमारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निर्वाणा में हुआ था जी, और वो इनके अभी तक भी याद है जी। और आपका जो औषधियों के बारे में जो आपको ज्ञान है वो भी इनको अच्छा लग रहा है जी। धन्यवाद। रमेश रोहिल, इनको भी हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है और ये हमें बधाइयां दे रहे हैं आज के दिन की, और बैसाखी की बधाइयां, खुशियां और शुभकामनाएं अमित शर्मा जी भी हमें दे रहे हैं। अगला सवाल आ गया है जी हनीफ खां सऊदी अरब वाले, कह रहे हैं कि मजाक उड़ता दिखाई क्यों नहीं देता जोगा सिंह जी। मजाक कहते ना, मजाक उड़ा दिया उसका मजाक, तो मजाक उड़ता हुआ क्यों नहीं दिखाई देता। उसका कारण ये है कि जैसे हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, वो गुस्से में इतना लाल पीला हो जाता है, उसके अंदर ऐसा तूफान उड़ जाता है, और सामने वाले के ऊपर भी वही असर होता है। इसलिए वो उड़ता हुआ मजाक किसी को, दोनों को दिखाई ही नहीं देता, गुस्से के कारण ओझल हो जाता है। सही है जी। रमेश कुमार बिंझा हमें देख रहे हैं जी हरियाणा से। बी आर अम्बेडकर के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां जी। बाल सिंह जी हमें देख रहे हैं। राम कुमार भादु जी, राजपुरी जी पंजाबी होते भी राजस्थानी से प्यार करते हैं, और इसलिए एसडी डिग्री कॉलेज जाखड़ा वाली की तरफ से बहुत बहुत बधाई जी। आपको भी जी बहुत बहुत बधाई जी। भाषाएं तो जी जितनी भी ज्यादा से ज्यादा हम सीख सके ना जी, सीखनी चाहिए जी। शिबू कर्ण जी भी नींबू की बात करते हैं। आज के इस दौर में नींबू आजकल बहुत चर्चा में है जी। और रमेश बिंजा बहुत अच्छे गायक हैं, यहीं से आसपास से गए, हमसे पढ़ के गए हैं, लखवाड़ी से हैं। अमर गुरता जी इन्होंने सवाल पूछा है, जिन्हें हरी राम जी मेघवाल जी, इनका भी सवाल आ गया। ओम प्रकाश शर्मा जी का भी हमारे पास सवाल आ गया। जी महेंद्र दीच जी ने भी नमस्कार कहा है, से हमारे ये मित्र जुड़े हैं और नमस्कार भी करें, इन्होंने सवाल भी पूछे। ओम जी। प्रकाश पत्रकार जी का सवाल है रावत सर से, लहसुन प्याज खाना बुरा है या झूठी कसम खाना बुरा है। अच्छा सवाल पूछा है आपने। कई बार दुश्मन बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत बढ़िया काम कर जाता है, तो जो लहसुन और प्याज को दुश्मन मानते हैं, वो बहुत ही स्वास्थ्यकर है, इसलिए उसको खाना भी बुरा नहीं है। और झूठी कसम खाना भी बुरा नहीं है,
अगर आपकी झूठी कसम खाने से किसी की जान बचती हो तो बेखौफ होकर के झूठी कसम खा सकते हैं। इसलिए दोनों ही बुरे नहीं हैं। बिल्कुल जी, प्रेम मंडा जी को हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है जी, वो हमें देख रहे हैं, जब बाद में जुड़े हैं। धन्यवाद। आपका स्वागत है प्रेम मंडा जी। कृष्ण मील जी सिलवाला खुर्द से राम राम कह रहे हैं जी। और संदीप बिश्नोई जी आज के दिन की बधाइयां दे रहे हैं। अरविंद रोज जी भी हमें नमस्कार कह रहे हैं जी। तो इस प्रकार से आज का प्रोग्राम हमारा यहाँ पूर्णता को पहुंचा। आज के दिन का बहुत महत्व है हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में। आज आपने जरूर एंजॉय किया होगा आज के दिन को मनाया होगा। जिन दिन से संबंधित है ये आज का त्योहार, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अगला प्रोग्राम अपने देखेंगे शायद आएगा वो 21 तारीख। तब तक आप अपने सवाल और भेजते रहें। जोगर सिंह जी का नंबर जिनको चाहिए वो नंबर भी मिलेगा। आप इनके प्रोफाइल में जाइए, सब कुछ वहां मिलता है। तो अमित शर्मा जी कह रहे हैं मेरे घर में नींबू का पेड़ लगा है और मैं आप दोनों को 5 किलो नींबू भेंट करना चाहता हूँ। ये बताए ना जी, सबको ना बताए, ये गोपनीय चीज है। वरना अगर 2.5 किलो मेरे घर नींबू पड़े होंगे तो लूट मच सकती है जी। लोग आ जाएंगे जी। यानी कि वो हाँ, अपने घर में डाका डलने से बचाने के लिए हमारे पास भेजना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो जिन दिनों प्याज महंगे हुए थे ना, तो वो घरवाला कोई खरीदने के लिए गया, प्याज 5 किलो खरीद करके साइकिल से आ रहा था, और वो रास्ते में वो जी पड़ गया, गड्ढे में कीचड़ में फिसल करके पड़ गया और जोड़ा उसका। तो वो घर में वैसे आया तो घरवाली बोली ऐसा हालत कैसे हो रही है? बोले आज मैं उसमें पड़ गया था कीचड़ में। वो बोली आपको किसी ने नहीं उठाया? बोला मुझे कौन उठाता, लोग तो प्याज उठा रहे थे। तो बस को उसी प्रकार आपने ये कह दिया जी। अमित जी, अपना आपका प्यार है। 5 किलो नींबू की बात आज के दिन में, वो कहते हैं कि 3-4 नींबू भी अगर किसी फ्रिज में पड़े तो वो फ्रिज सीधे वो बात ही नहीं करता। मेरे जैसा कौन है, 4 नींबू मेरे अंदर पड़े। तो बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, नींबू ने कमाल कर दी। मैं नींबू पर भी एक लेख लिख रहा हूँ, थोड़े दिन बाद आएगा। तो जिन जिन जी। मित्रों ने प्यार भेजा है, प्रेम मंडा जी कह रहे हैं पगड़ी संभाल देता है। बिल्कुल जी, पगड़ी संभालने की चीज है, बहुत बढ़िया जी। पगड़ी की शान, पगड़ी की इज्जत रखनी चाहिए हम सबको। और कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी ने लिख दिया कि नींबूपति जी को मेरी तरफ से बधाइयां, जिनके आज 5 किलो नींबू है। उनको तो जी बधाइयां घरे जाके दे के आनी चाहिए, अपने को चाय पानी भी पी के आना चाहिए। उनको बिल्कुल स्पेशली बधाई के लिए घर जाना चाहिए। वाह जी वाह, आज के दिन में भी आपके यहाँ घर में पेड़ है जी नींबू का, और उस पर 5 किलो। बिल्कुल जी। रमेश विंजा जी कह रहे हैं कि पंजाबियत में रंगा हुआ रंग है जी आज का। वो अच्छा लगा जी, सबको अच्छा लगा आज का प्रोग्राम। अब प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। और चौकविंद शर्मा जी ने भी कहा है जी कि टिप्पणी के साथ आप अच्छे लगते हैं। अब आगे लेना चाहेंगे जी आपकी टिप्पणी के साथ जो दर्शन। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। हमारे बहुत दर्शकों की ये एक इच्छा थी, वो पूरी करने की मैंने कोशिश की। उन्होंने कहा दस्तार सजा के आइए, और बीच में कहा कि सदैव रखिए। तो आज आज के लिए ही मैंने तो कमिटमेंट किया था, वो मेरे से पूरा हुआ। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने पसंद किया। आपका प्यार है, और इसी तरह से आपका प्यार अटपटे सवालों के रूप में इस कार्यक्रम में आता रहे, और हमारा प्यार चटपटे जवाब के रूप में आपके पास पहुंचता रहे, ये जरूर बनाए रखिएगा। और कमेंट में अपने सवाल लिखते रहिएगा। बाद में भी लिख सकते हैं, अभी भी जिन्होंने लिखे हैं वो भी नोट हो गए हैं। और देर हो सकती है, अंधेर नहीं है, जवाब हम आपका देते हैं। बिल्कुल सवाल जी कोई बिल्कुल। छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई हमारा जरूर मिलेगा। तो बहुत सारे पर्व आज के दिन में आए हैं। एक बार फिर से इस टीम की तरफ से
इस कार्यक्रम की तरफ से जो फेसबुक ने हमें ये एक मंच, बहुत बड़ा मंच वर्ल्ड वाइड हमें उपलब्ध करवाया है, इसका प्रयोग करते हुए दुनिया भर के लोगों से हमारा यही है कि सबको शुभकामनाएं, धन्यवाद, बधाई, नमस्कार। एक आध नाम मैं और ले लूं, मुकेश सुतार जी, मास्टर मुकेश जी हमारे साथ जुड़े बाद में लास्ट में आके। कुलविंदर सिंह जी बराड़ साहब, सत श्री अकाल जी, आपको भी आपके पूरे परिवार को आज की कामनाएं, आज के दिन की, आज की बधाइयां आपको तुम्हारों की। और रमेश मिंजा कह रहे हैं कि नींबू ने पहली बार हमें निचोड़ डाला जी। मुकेश सुतार जी कह रहे हैं दोनों सरदारों को जी सत श्री अकाल जी, बिल्कुल जी आपको भी। और राम कुमार बहादुर साहब आपको भी जय हिंद जी। और इसी के साथ प्रोग्राम अब संपन्न होता है। शुभ रात्रि, नमस्कार।